खाना बना लेती हूँ, नहीं तो माँ जी मुझे फिर से 4 बातें सुना देंगी। अरे सीमा, मुझे आए हुए इतनी देर हो गई, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज तुम मेरे लिए पानी लेकर भी नहीं आई, ना ही चाय लेकर आई। अरे आ गए आप, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। क्या बात हो गई? आज तुम्हारा चेहरा इतना लटका क्यों हुआ है? आज शर्मा आंटी की बहू हनीमून से वापस आई थी और मम्मी जी के लिए एक साड़ी लेकर आई है। और साड़ी तो मुश्किल से 300-400 रुपए की होगी, लेकिन माँ जी ने ना मुझसे 2100 रुपए का लिफाफा बनवाया उसको देने के लिए, और बहू को जाकर दे आई। हाँ तो क्या, मैं सुबह से घर का पूरा काम करती हूँ, तुम्हारी माँ की इतनी देखरेख करती हूँ, सेवा करती हूँ, उनकी दवाइयाँ समय पर देती हूँ, उनके लिए अलग से खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी एक तारीफ तक नहीं मिलती। और देखो, पड़ोस की बहू उनके लिए एक साड़ी लेकर आई, वो भी इतनी सस्ती, और उनका गुणगान करते हुए नहीं थक रही है मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, उनका तो हमेशा से यही हो गया है। पिछले हफ्ते मिश्रा जी की बेटी ने मम्मी जी के पास फोन कर लिया हाल चाल पूछने के लिए। मम्मी जी इतनी खुश हो गई कि 501 का लिफाफा तुरंत जाके दे आई उनके घर पे। जब वो बीमार थी ना, तो रात में जाग जाके मैंने उनकी सेवा की है, लेकिन नहीं, इस बात का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मम्मी जी ने मुझे एक बार धन्यवाद भी नहीं बोला। हाँ हाँ सीमा, मुझे पता है तुम सच कह रही हो। माँ जी को ना दूसरों की बेटियों में ज्यादा खूबियां दिखाई देती है, तुम्हारे अंदर नहीं दिखती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, ये सब माँ को नहीं दिखाई देता है। मैं इस घर की बहू हूँ या नौकर, मुझे भी तो इस घर में सम्मान मिलना चाहिए। ये बातें हो रही है मेरे पीठ के पीछे। माँ जी, वो मैं चुप, तुम्हें जलन हो रही है ना जो मैंने शर्मा जी की बहू को शगुन दिया। वो हनीमून पर